त्रिकोणमितीय फलन का सबसे पहले निगमन करा देते हैं सारे सूत्र, इसके बाद प्रश्नावली चलाते हैं। ठीक है, जिसने पहले पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x, ये कहां से आया? सबसे पहले सूत्र के निगमन करते हैं। जैसे हमने दिया है साइन एक्स बराबर थीटा मान लिया, या साइन थीटा बराबर एक्स मान लिया, कुछ ही कह रहा हूं। साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये समीकरण नंबर 1। अब यहां से उस साइन को 1/साइन थीटा इसको उल्टा कर दिया बराबर 1/x। 1/साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/x। तो ये कोसेक थीटा जब है इस तरफ जाएगा किस में बन जाएगा? इनवर्स में। तब थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। अब ये समीकरण नंबर 2 डाल दो। समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो थीटा की जगह हम कितना रखते हैं? साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। इस तरफ वाला ये आ गया, यही तुम्हारा सूत्र है। साइन इनवर्स बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x, वही तुम्हारा पहले था। अब दूसरी जगह चलते हैं, दूसरा देखते हैं कॉस वाला। कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। ठीक, तो इससे क्या करते हैं? मान लेते हैं कॉस थीटा बराबर एक्स, या कॉस एक्स बराबर थीटा, कुछ भी मान लो। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 1। जब थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स निकल आया, यहां फिर निकालते हैं, इसको उल्टा करते तो 1/cos थीटा बराबर 1/x। इसको उल्टा किया, इसको उल्टा कर दिया। 1/cos थीटा होता है सेक थीटा बराबर 1/x। सेक इस तरफ जाएगा, इनवर्स में बन जाएगा थीटा बराबर सेक इनवर्स 1/x। ये समीकरण नंबर 2 डाल दिया। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से थीटा का मान जो था समीकरण 2 में रख दो। cos इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। एक तुम्हारा ये हो गया सूत्र बन गया। कई सूत्र आते हैं निगमन करने के लिए, एक एक 2-2 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं 10 में। जैसे मानना है 10 इनवर्स x बराबर कोट इनवर्स 1/x। वही प्रक्रिया इसमें करो। इसे कर सकोगे? इस कर सको तो करो, नहीं बता देते हैं। जैसे लिखा है 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर x, तब थीटा बराबर 10 इनवर्स x। इसे समीकरण नंबर 1 पहले जैसे। यहां से फिर चलते हैं, इसको उल्टा करते तो 1/10 थीटा बराबर 1/x। 1/10 थीटा को लिख सकते हैं हम कॉट थीटा, इसे लिख दो कॉट थीटा बराबर 1/x। थीटा इस तरफ जाएगा, ये भी इनवर्स बन जाएगा, तो यहाँ थीटा बराबर कर निकला कॉट इनवर्स 1/x। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से थीटा का मान यहाँ रख दिया हमने 10 इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। ये तुम्हारे साइन कॉस 10 के कॉट सेक कोसेक के सारे फार्मूले बन गए। अब आगे चलते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये कहां से आया?
ठीक है, तो इसमें भी वही प्रक्रिया करते हैं हम। तो मान लिया साइन थीटा बराबर है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, थीटा का मान लो। अब हम हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि एक सरसमका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उससे और एक ये समका होती है, जैसे हमने साइन थीटा बराबर एक्स माना तो इसे 90 माइनस थीटा करके मान लें। जैसे इसे मान लें कॉस, यहां से चलो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर एक्स, तो ये साइन थीटा लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, पढ़ चुके हैं स्कूल में पीछे, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक, वही प्रक्रिया इसमें करो, साइन थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे कॉस को उल्टा कर दो, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या ले सकते हैं, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो गया। अब थीटा को मान इस तरफ पक्षांतर कर दें, पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस इस तरफ पाई इनवर्स से बन गया। ये समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं, इसे समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 व 2 से थीटा का मान, यदि ये थीटा इस तरफ आएगा प्लस तो हो जाएगा, थीटा का मान यहां रख दें हम, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ये माइनस का इस तरफ गया प्लस का हो गया, पाई बाई 2 बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसको ऐसे लिख दो, या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, एक ही बात लिखी है, ये वाला बन गया। अब इसी प्रकार एक टेन का बना लेते हैं। ठीक, ये लिखे हैं तो ये भी काम आएंगे, साइन कॉस टेन तीनों बना दो, जैसे पढ़ा होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, इसे देख लेते हैं, ये भी सरसमका होती है। जब टेन है जैसे मान लो टेन थीटा बराबर एक्स, तब थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 1। अब यहां से हम टेन को क्या ले सकते हैं, टेन कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या ले सकते हैं, टेन थीटा, वही टेन थीटा है, बराबर एक्स है तो हमने एक्स लिख दिया, कॉट इस तरफ पाई इनवर्स से बन गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 व 2 से, ठीक, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स, तो ये उस तरफ पक्षांतर कर दो, उसको क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तुम्हारे इसका भी निगमन हो गया। ठीक, इसके बाद चलते हैं सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। एक तुम्हारी आ गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसको देख लो कैसे करते हैं, सेक
थीटा बराबर एक्स, तब थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स। ठीक, ये समीकरण नंबर 1। अब इसको फिर उल्टा कर लो, सेक को क्या करते हैं हम 90 माइनस थीटा कर लो, तो कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर एक्स। इसको कर दिया ना 90 माइनस थीटा में, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से थीटा का मान समीकरण 2 में रख दो, 1 व 2 से पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 2 बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। ये माइनस का स्तर प्लस का हो गया, वही तुम्हारी सर्वसंख्या बन गई। ठीक, इसके बाद और आगे चलते हैं। साइन के 3 सूत्र होते हैं थीटा के मानों में, वो लिखते हैं सबसे पहले। जैसे हमने मान लिया साइन थीटा बराबर एक्स, वही प्रक्रिया है, सब में थोड़ा बहुत चेंज है। तो यहाँ थीटा बराबर निकला साइन वर्स एक्स, समझ में आया? जब थीटा साइन वर्स एक्स निकला, तुमने एक अभी थोड़ी देर पहले ने बताया था, सर्वसंख्या पढ़ी होगी हाई स्कूल में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस इसमें वही लगा दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे थीटा के साइन के पदों में 3 सूत्र निकलते हैं, वो निकलेंगे। फिर कोस के पदों में 3 सूत्र निकलते हैं, वो निकालेंगे। फिर टेन के पदों में 3 सूत्र निकलते हैं, वो निकालेंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह एक्स रख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का स्तर हो गया माइनस का हो गया। तो यहाँ से कोस थीटा बराबर निकलेगा, जब वर्ग घटाएं जब वर्गमूल लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगा कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक थीटा का मान ये निकल आया, एक थीटा का मान ये निकल आया। अब साइन के पदों में थीटा का मान निकल आया, कोस के पदों में थीटा का मान निकल, टेन के पदों में थीटा का मान और देख लो। अब टेन थीटा बराबर तुमने पढ़ा होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन थीटा का मान पता है हमने एक्स माना था, तो साइन थीटा की जगह कितना रख दें एक्स। और कोस थीटा का मान तुम यहाँ से निकाल चुके हो, कितना निकला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थीटा का मान साइन के पदों में ये निकला, कोस के पदों में ये थीटा का मान निकला, टेन के पदों में ये निकला। तो समीकरण 1, 2 तथा या वह 3 से सबके बराबर थीटा ही चल रहा है। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा के तीनों मान निकल आए साइन के पदों में। अब इसी तरह से हम कोस के पदों में निकालते हैं थीटा के मान। ये चीज सबके समझ में आ गई होगी ना? है देख लेना, है पूछते जाना। अब कोस के पदों में निकालते हैं तो वही प्रक्रिया है, कोस थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स। समीकरण नंबर 1। अब यहां से निकालते हैं कोस को, फिर वही सर्वसंख्या जो पहले बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से तुम्हें साइन का नहीं कोस का मान दिया गया, तो क्या करें साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इस तरफ गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। कोस का मान थीटा के पदों में एक ये निकला, एक ये निकला। अब आ जाते टेन में,
टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा का मान कितना निकला तुम्हारा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का मान कितना माना था, एक्स, ये निकल आया तुम्हारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 हुआ 3 से। तो थीटा के मान सब में बराबर है, तो क्या करें, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन। अब ये टेन थीटा निकला, तो थीटा जब मान निकालेंगे यहाँ से, थोड़ी और देख लो, तब यहाँ से थीटा बराबर क्या निकलेगा, चलो यही लगा देते हैं, थीटा बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। तो थीटा का मान फिर यहाँ रख दो, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। ये कॉस के पदों में थीटा तीनों मान निकल आए। अब चलते हैं टेन में। टेन के पदों में एक छोटा सा फार्मूला देख लो, उसी से निकाल लो पाइथागोरस प्रमेय से, इतना बड़ा करोगे, ठीक है। देखो टेन के पदों में इसमें ही मान लो टेन थीटा बराबर है, तब थीटा बराबर एक्स मान लो, टेन थीटा बराबर एक्स माना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है 1 मान लेते हैं। यहां से एक समकोण त्रिभुज बना लिया, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब आ गया तुम्हारा एक्स, आधार आ गया 1। पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, इतने पता ही हो, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, तो ये तुम्हारी निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से टेन थीटा बराबर एक्स दिया गया, थीटा बराबर निकल आया यहाँ से टेन इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब यहां से हम निकालते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब तुम्हारा कितना है, ये 90 का कोण है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा बराबर निकलेगा साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब कॉस को निकाल लो, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है तुम्हारा 1, और कर्ण कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तब थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 2 से 3 से थीटा बराबर 1, 2, 3 से थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन के पदों निकल आए। अब इसके बाद आगे साइन ए प्लस बी से उससे निकालते हैं। आज सारे सूत्र पढ़ लो, सूत्र समझ लो, शायद पेपरों में 1-2 नंबर में आ जाते हैं, काम आएंगे। फिर प्रश्नावली शुरू करते हैं, क्रम से पूरी प्रश्नावली लगवाएंगे। जैसे हमने पढ़ा है साइन ए प्लस बी का सूत्र, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लगा दो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इस सूत्र से जो सूत्र बनता है वो सूत्र बनाएंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया साइन थीटा बराबर एक्स या साइन ए बराबर एक्स, कुछ भी मान लो, साइन ए बराबर एक्स ये मान लिया, साइन ए बराबर एक्स, तो साइन बी बराबर यहां से मानेंगे साइन बी बराबर पाई। जब साइन का मान लिया तो यहां से कॉस भी हमें चाहिए, तो कॉस बराबर क्या निकालेगा, कॉस ए बराबर, अभी बताया जब पाइथागोरस वो लगाई थी सर्वसम का, तो कॉस ए बराबर निकला था 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स के पदों में निकला था, वहीं से निकाल लेना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सर्वसम का लगा के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो sin x का मान रख देना, उस तरफ पहुंचेगा, वर्गमूल ले लेना, यही निकलेगा। ठीक है, यहाँ से cos b बराबर निकलेगा 1 माइनस बाई स्क्वायर। अब अपने सूत्र पे आते हैं जो निकालना है हमें। ठीक है, ये चीज सबके समझ में आ गई? ना आई हो तो एक ये बता देते हैं थोड़ी, जिससे हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ थीटा की या ए है तो ए कर दिया। साइन एक्स का मान एक्स, साइन ए का मान एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ गया। तो कॉस ए बराबर निकला था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही निकला तुम्हारा। ऐसे बी का मान निकाल लेना। ठीक है, यहीं से चलो इसे साफ करते हैं, समझ लिया। अब आ जाओ अपने उस पर चलते हैं जो सूत्र दिया गया था। यहां से साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए की जगह कितना ले सकते हैं एक्स, कॉस बी की जगह कितना ले सकते हैं, चल लिख दें पहले साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की जगह हमने कितना माना था एक्स, कॉस बी की जगह कितना माना था अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस कॉस ए की जगह कितना माना था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी की जगह कितना माना था वाई। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं साइन ए प्लस बी। ये साइन इस तरफ जाए इनवर्स बन जाएगा, बना दूं तो यहाँ क्या बचा ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तुमने ए और बी का मान रख दो। ए का मान क्या माना था ए बराबर, जब इस तरह से पक्षांतर करें तो ए बराबर यहां से क्या निकलेगा साइन इनवर्स एक्स निकलेगा। यहां से बी बराबर क्या निकलेगा साइन इनवर्स वाई निकलेगा। तो ए की जगह कितना रख दें हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का तुम्हारा ये फार्मूला हो गया। अब यही प्रक्रिया कॉस में करते हैं। ठीक है, देख लो, उतारना चाहो उतार लो। कॉस ए प्लस बी, हमने बताया था यहाँ माइनस है तो माइनस ही सारे, नहीं प्लस है तो प्लस लगा लेना, माइनस है तो माइनस लगा लेना। जैसे यहाँ प्लस था तो प्लस करके लगा रहे हैं, माइनस करके अपने रफ पर लगा लेना एक बार। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इससे बनाएंगे वही प्रक्रिया, जब कॉस की पद चल जाए तो कॉस ए बराबर एक्स, तो ए बराबर कॉस इनवर्स एक्स, कॉस बी बराबर वाई, तो बी बराबर कॉस इनवर्स वाई। ठीक, अब यहां से फिर उसी से सर्वसमता से आते हैं तो साइन ए बराबर क्या निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से साइन बी बराबर निकलेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब आ जाती है सूत्र पे, कॉस ए प्लस बी बराबर, ये बात सूत्र उतार लेना जो चीज लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए की जगह हम कितना रख दें एक्स, कॉस बी की जगह रख दें y, माइनस साइन ए की जगह कितना रख दें अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन बी की जगह इस जगह cos a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ए और बी के मान रख दो, ए का मान कितना निकलेगा यहाँ से cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये भी तुम्हारा सूत्र बन गया cos के पदों में। अब आ जाते हैं tan के पदों में। थोड़ी देर तुम लोग रुको, इंक डाल लें, फिर देखेगा नहीं, फिर तुम लोग कहोगे दिखता नहीं। ठीक है, चलते हैं tan के पदों में। ठीक है, tan a प्लस बी बराबर सूत्र होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां से मान लो tan a बराबर h और tan b बराबर y, बस इस सूत्र रख दो। a बराबर यहाँ से क्या निकलेगा tan इनवर्स x, b बराबर यहाँ से निकलेगा tan इनवर्स y, तो tan a प्लस b का सूत्र लिख दो। tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b बराबर tan a की जगह कितना माने हम x, tan b की जगह कितना माने y बटे 1 माइनस एक्स वाई, tan b की जगह y। ये इस तरफ ले जाओ, a प्लस b बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। a का b का मान रख दो यहाँ से, a बराबर क्या रख रहे हैं हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक तुम्हारा ये फार्मूला हो गया tan के पदों में। ऐसे ही cot के पदों में निकलेगा, cot के पदों में निकाल लेना। cot के पदों में निकलेगा cot a प्लस b बराबर, देखिएगा इधर cot a cot b माइनस 1 बटे cot b प्लस cot a, क्या निकलेगा बस यही एक्स वाई मान लेना, वैसे सॉल्व करना है इसे पूरा। ठीक, साफ करते हैं। अब चलते हैं tan टू थीटा पे। जैसे tan टू थीटा बराबर तुमने पढ़ा होगा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लगा उसी से 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी से फिर सूत्र बनाते हैं। थीटा बराबर मान लो यहाँ से थीटा बराबर या tan थीटा बराबर है थीटा बराबर tan इनवर्स है, वही फार्मूला है तुम्हारा। तो tan टू थीटा की जब यहाँ से लगाते हैं, ये तो माना था, तो tan टू थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं ऐसे लिखा रहता तो tan टू थीटा। ठीक है, tan टू थीटा बराबर 2 tan थीटा की जगह x लिख दें 2x बटे 1 प्लस tan थीटा की फिर x रखेंगे तो x स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? अब 2 थीटा बराबर
tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 थीटा का मान निकाले, यहाँ थीटा का मान निकाल दो 1/2 कर देंगे। थीटा बराबर निकालने तो 1/2 tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ थीटा जैसे मान रखना चाहो, थीटा मान रखना क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर tan इनवर्स x बराबर 1/2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, जो तुम उचित लगे वो लिख लेना। ठीक, अब sin 2 थीटा पर आ जाओ, आज सारे निगमन कर लूं। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin 2 थीटा बराबर तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर sin इनवर्स x। समझ में आ रहा, थीटा बराबर sin इनवर्स x निकल आया। तो यहाँ पे sin है cos है, तो यहाँ से निकाल लो, cos थीटा बराबर करने के लिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरफ समका से। ठीक, अब यहाँ से जो सूत्र है वो अपना सूत्र बनाते हैं। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा की जगह कितना रख दें x, cos थीटा की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा बराबर sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से थीटा के जैसे मान निकालते हैं। यहाँ से तुम 2 तरीके से निकाल सकते हो, थीटा का भी मान या 2 थीटा की जगह रख दें कितना sin इनवर्स x थीटा की जगह बराबर sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। sin इनवर्स x बराबर 1/2 है, sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यही प्रक्रिया cos की पदों में आ जाए। cos के 2-3 सूत्र होते हैं, उससे देखते हैं। जैसे लिखा है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा सूत्र देखो, सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, चौथा ये तो sin cos के पदों में हो गए, एक चौथा आता है tan के पदों में, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तुम्हारे चारों सूत्र निकले आए। सिर्फ जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा है, इस जगह हम क्या लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos cos जुड़े आएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। cos स्क्वायर जगह रख दें 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin sin जुड़े आएंगे 1 प्लस 2 sin स्क्वायर, इसी से ये दोनों बन गए। ये तुम्हारा हो गया अलग, tan से बनाया था। तो देखते हैं, तो चाहे कोई cos एक ले लेते हैं, चाहे ये वाला या ये वाला, किसी से ही बना लो। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ले लें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos थीटा बराबर x या a कुछ ही मान लो, थीटा बराबर cos इनवर्स x, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से करो वही आगे आ जाओ, cos 2 थीटा बराबर तुम्हारा सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, चलो रखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है x, cos थीटा का मान इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो cos 2 थीटा बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका हमने मान रख दिया x स्क्वायर cos थीटा का मान। ये चीज समझ में आई। अब जब हमने 2 थीटा का मान निकाला तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ पे थीटा का मान रख दें हम, तो 2 थीटा का मान कितना है तुम्हारा cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स
2x² माइनस 1। ये दो तुम्हारे गुणा में इस तरफ आएंगे, भाग में हो जाएंगे। इतना ही छोड़ दो या करना चाहो और आगे बढ़ा दो। ठीक, ये तुम्हारा हो गया साइन कॉस टेन, तीनों पदों में ये मन निकल रहे हैं। चलो तीसरा वाला ये और देख लेते हैं। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब ये टेन है तो टेन ही मान लो। टेन थीटा बराबर है तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस टेन थीटा की जगह एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब टेन थीटा की जगह एक्स रखा है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। तो 2 थीटा बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 थीटा वहाँ रख दो, थीटा बराबर 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दो इस तरफ भाग में लेना चाहे भाग में लिया, नहीं ये छोड़ दो। ये तुम्हारे सब खत्म हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। साइन 3 थीटा cos 3 थीटा, ये दो तीन सूत्र देख लो, खत्म करते हैं। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा वाला सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसमें वही प्रक्रिया माना कि साइन थीटा बराबर है, तब थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। सब में वही मानना है, वही करना है। तो साइन 3 थीटा बराबर 3 थीटा की जगह कितना मान लें हम, साइन थीटा की जगह एक्स माइनस 4 साइन थीटा की जगह एक्स, इसका क्यू है तो क्यू। ठीक, समझ में आया। तब 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो 3 थीटा की जगह मान रख दो, 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन 4x क्यू। 3x माइनस 4 साइन क्यू x। ये 3 इस तरह भाग में लिया रहने चाहो। साइन इनवर्स x बराबर 1/3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक, ये तुम्हारा आ गया साइन की पदों में साइन 3 थीटा का। ऐसे cos 3 थीटा करना चाहो तो cos 3 थीटा बराबर ये सूत्र होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस इसका उल्टा हो गया सीधा सीधा, यहाँ साइन था यहाँ cos आ गया उल्टा, माइनस 3 cos थीटा। यहाँ भी cos थीटा बराबर मान लेना है, तो थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स, तो यहाँ से रख देना 4 cos 4x क्यू माइनस 3x, यहाँ पे इनवर्स में ले जाना, इसको आप लोग करना। ठीक है, अब आ जाओ 10 पर। टेन 3 थीटा बराबर सूत्र होता है 3 10 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। सही है, 10 थीटा माइनस 10 क्यू थीटा सॉरी बटे 1 माइनस 10 थीटा। ठीक है, 10 थीटा बराबर है तो थीटा बराबर 10 इनवर्स एक्स रख दो इसमें। 10 3 थीटा बराबर 3x माइनस एक्स क्यू, इसलिए एक्स रखता इसलिए एक्स क्यू कर दिया, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो 3 थीटा बराबर 10 इनवर्स
3x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर सॉरी क्यूब। ठीक, अब थीटा वहां रख दो 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, और जो सूत्र आएंगे वो आगे चलते आएंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली पर। एक्सरसाइज है 2.1।